आम आदमी पार्टी में संदीप वाल्मीकि नहीं टिक पाई। राजेंद्र पाल गौतम से इस्तीफा ले लिया गया 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर। इसके बाद में राजकुमार आनंद ने भी जो पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है, मतलब जो मंत्री पद था उनके पास वो वापस कर दिया है। दलित क्यों नहीं रह पाते आम आदमी पार्टी में मंत्री? नहीं है ही नहीं, वो खाली दिखावे भी, मैं तो कह रहा हूँ दिखावे की राजनीति है। कहीं भी केजरीवाल जी हमारी जो आइडियोलॉजी है, जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी है, जो संविधान को लेके है, उनका उसमें विश्वास ही नहीं है। जब उसमें विश्वास नहीं तो दलित में कहाँ से विश्वास होएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, चाहे वो वाल्मीकि हो चाहे जाटव हो। उनको उनके उनके समाज से कोई मतलब नहीं है, उनकी पॉलिसी से मतलब नहीं है। जो भी हमारे यहाँ पे ब्रूटल तरीके से अत्याचार होते हैं उससे पंजाब वाला मामला हुआ, दिल्ली में बहुत सारे मामले हुए हैं, कोई मतलब नहीं है उनको। वो केवल राजनीति करना जानते हैं और राजनीति कर भी रहे हैं, लेकिन ऐसी गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप बाबा साहब को लेकर चल रहे हो, फोटो को लेकर चल रहे हो, शहीद भगत सिंह को लेकर चल रहे हो और आपके बड़े बड़े गाने चल बजते हैं, तो आप उनके आइडियोलॉजी को भी अपनाइए। क्या कहा भगत सिंह ने, उस पर भी चलिए। भगत सिंह पक्के नास्तिक थे, आस्तिक नहीं थे। उनका आस्था से कोई अंधविश्वास से कोई मतलब नहीं था। इसलिए आप भगत सिंह के नाम पर राजनीति बंद कीजिए। और बाबा साहब ने तो 22 प्रतिज्ञाएं दी है देश को, उन्होंने धम्म अपनाया है, और बाबा साहब तो अलग है। अगर बाबा साहब पे आप अगर राजनीति करोगे तो एक्सपोज हो जाओगे। जो राज्यसभा भेजे हैं आम आदमी पार्टी ने पंजाब में और दिल्ली में सदस्य, उनमें एक भी दलित नहीं है, सबके सब अपर कास्ट लोग हैं। नहीं, दलित भी नहीं है, कोई माइनॉरिटी भी नहीं। देखिए, दिल्ली में जो सरकार बनी है, दो लोगों ने मिल के बनाई है, एक मुस्लिम और एक जाटव जो दलित है। उन्होंने भर भर के वोट दिया। वाल्मीकि भी है, उसी में आता है, SC ST में भर भर के वोट दिया है। और ताजुब की बात है, जितने भी 8-9 इनके सांसद वहाँ पर राज्यसभा में गए हुए हैं, एक भी उसमें ना मुस्लिम है ना कोई दलित है। यानी क्लियर, मतलब हमारे जो केजरीवाल जी ने क्लियर कर रखा है कि मैं आपको संघर्ष के रास्ते से भेजूंगा। ठीक है, टिकट दे सकता हूँ, लड़ो, पैसा खर्च करो, घुटने की जो, लेकिन जो आराम वाली राजनीति होगी ना, जो आराम वाली जाएगी, उसमें तो मैं जनरल वाले भेजूंगा, अपने लोग भेजूंगा। पैसे के दम पे भेजे जा रहे हैं कि राज्यसभा? सारे पैसे के दम पे, बगैर पैसे का मतलब ही नहीं होता। या तो पैसे के दम पे, या उनके अपने लोग हैं, वो भी अपर कास्ट वाले हैं, वो भी जनरल वाले हैं। लोकल उसमें कोई है ही नहीं, ना SC ST है ना कोई माइनॉरिटी। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ है डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी। जितेंद्र कुमार जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो जेल से बाहर आ गए हैं 1 तारीख तक और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वो इस बार महात्मा गांधी की समाधि पर नहीं गए, बाबा साहब के यहाँ पर चरणों में फूल चढ़ाने नहीं गए, वो इस बार गए हैं हनुमान मंदिर में। लोग कई तरह के सवाल उठा रहे हैं, क्या अरविंद केजरीवाल बाबा साहब को, महात्मा गांधी को, या फिर जो भगत सिंह है उनको भूल गए हैं? आप इस पूरे मामले में क्या कहना चाहोगे? देखिए, पहले तो मैं जो केजरीवाल जी है उनको बधाई देता हूँ बहुत बहुत, क्योंकि जेल से उनको ज़मानत मिली है और वो अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। ये स्वागत योग्य फैसला है। ठीक है, उसका सुप्रीम कोर्ट का। अब रही बात इनकी, देखिए आइडियोलॉजी इनकी कुछ है नहीं। इनकी जो आइडियोलॉजी है पुरानी, आज से 15 साल 20 साल पहले हम जाएँ तो इनकी आइडियोलॉजी है वो टोटल RSS की आइडियोलॉजी है। अब ये राजनीति में है, राजनीति में जिस तरीके से इन्होंने भगत सिंह और बाबा साहब का फ़ोटो लेकर राजनीति करने की कोशिश की है, और ये कर भी रहे हैं, और उस तरीके से ये एक्सपोज भी हुए हैं। क्योंकि जब ये पर्दे के पीछे होते हैं तो राजनीति कुछ और होती है, सामने होती है तो कुछ और होती है। इससे पहले आपने देखा होगा, जब भी कभी भी इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है, या इन्होंने कोई आंदोलन किया, या कभी भी भूख हड़ताल पर गए, तो सबसे पहले ये गांधी की समाधि पर जाते थे या बाबा साहब को माल्यार्पण करने जाते थे। लेकिन इस बार इन्होंने ऐसा नहीं किया है। इन्होंने सीधा बजरंगबली के वहाँ जाते हैं। यानी जो काम बीजेपी पहले से ही कर रही है, धर्म की राजनीति, तुष्टिकरण की राजनीति जो होती है, जो धर्म आपस में लड़ा रहा है आज देश में हिंदू मुस्लिम करके, जो बीजेपी जो RSS अपने एजेंडे में कामयाब हुई है, उसी एजेंडे को लेकर केजरीवाल जी आगे बढ़ रहे हैं, और ये बहुत खतरनाक है। हम केजरीवाल जी से अपील करते हैं कि केजरीवाल जी, जिस आइडियोलॉजी को लेकर आपकी पार्टी बनी है, जो आप कहते हो मैं गांधी के विचार पर चलता हूँ, मैं बाबा साहब को मानने वाला हूँ, मैं शहीद भगत सिंह के उस पर चलता हूँ, तो बीच में ये बजरंगबली ये सब कहाँ से आ जाते हैं? आपकी आस्था का विषय है, सबकी आस्था का विषय है, लेकिन आप फ़ोटो लगाएंगे बाबा साहब का, शहीद भगत सिंह का, बात करेंगे गांधी की, और आप जब बात करते हैं कि जब आपसे पूछा जाता है सवाल, तो आप सीधा कहते हैं कि अगर भारत के जो करेंसी है, जो नोट है, अगर उस पर लक्ष्मी जी की अगर जो फ़ोटो लगा दी जाए तो हमारा डॉलर से भी ऊपर चला जाएगा। तो ये एक मंदबुद्धि वाला सवाल जो आपने एक, मतलब आपकी जो सोच है ये बहुत गलत है। आपको राजनीति करनी है, साफ सुथरी कीजिए। तो ये क्या भगत सिंह के विचारों को और बाबा साहब के मानने वालों को, मतलब अम्बेडकरवादियों को धोखा दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल? डेफिनेटली ये
देखिए, केजरीवाल जी केवल फ़ोटो की राजनीति करते हैं। बाबा साहब का फ़ोटो लगाएँगे, 22 प्रतिज्ञा उसे कोई मतलब नहीं है। जब 22 प्रतिज्ञा कोई लेता है, तो उसे पार्टी से निकाल देते हैं और उसका जो है ना इस्तीफ़ा ले लिया जाता है। अब रही भगत सिंह की, भगत सिंह तो पक्के नास्तिक थे। भगत सिंह कहते थे, उनकी जेल डायरी पढ़ी है, उन्होंने कहा है कि अगर मैं छूटा, किसी वजह से अगर मैं जेल से छूट गया, अगर तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा नास्तिक होऊँगा, क्योंकि भगत सिंह बहुत तार्किक थे। जवानी में उन्होंने फांसी का फंदा चूमा, शहीद हो गए देश के लिए। तो उनकी जो किताब है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, उसे पढ़िए। जब उसे पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा, उनका आस्था से कोई मतलब नहीं था, वो तार्किक थे, उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है। अरविंद केजरीवाल की सरकार में दलित जो मंत्री रहे हैं, चाहे संदीप वाल्मीकि हो, चाहे राजपाल गौतम हो, चाहे राजकुमार आनंद हो, आखिर इनको निकाल क्यों दिया गया है? कुछ क्यों निकले इनकी पार्टी से? करप्शन के आरोप लगाए हैं राजकुमार आनंद ने। तो क्या दलितों की दाल नहीं गलने वाली है आम आदमी पार्टी में? देखिए, सीधी-सीधी बात है। आपने देखा होगा पिछली सरकार थी, जो कांग्रेस की सरकार थी, उसमें एससी एसटी की जो पॉलिसी आती थी, जो उसमें जो पूरा फंड आता था, 400 करोड़ का, 1000 करोड़ का जो फंड आता था पूरा एससी एसटी के लिए, जिसमें योजनाएँ बनती थी, जो स्कॉलर था, बहुत सारी चीज़ें थी उसमें, वो इन्होंने बंद कर दिया है। इनकी सरकार में सारी जो योजनाएं हैं वो सारी बंद हैं पिछले 10 साल से। एक भी योजना इन्होंने चालू नहीं की है। और जो योजनाओं का पैसा था, जो एससी एसटी का हर साल जो बजट आता है, जो 1000 करोड़ 2000 करोड़ का जो बजट है, उस बजट को सीधे सीधे उन्होंने सब्सिडी को दिया है। ये जो बिजली पानी की जो सब्सिडी है, ये जो बसों में जो सब्सिडी दे रहे हैं, जो बसों में फ्री की सेवा है, वो सब दलितों के पैसे से, एससी एसटी की जो योजनाएं हैं उनका हक मार के इन्होंने आम जनता को दिया। यानी जो दलितों का था, जो एससी एसटी का पैसा था, उस पैसे को पूरा का पूरा इन्होंने वहाँ कर दिया। अब जो भी मंत्री ये बनाते हैं तो फंड मांगता है, फंड इनके पास है नहीं, ये बने कर देते हैं। केवल दिखावे की राजनीति है। दलित के लिए इनका कोई मतलब नहीं है, केवल वोट चाहिए, और वोट इस बार दलित बड़ा सोच समझ के देने वाला है। लेकिन इन्होंने बाबा साहब की तस्वीरें लगाई हैं ऑफिसों में, भगत सिंह की तस्वीरें लगाई हैं, जय भीम मिशन योजना चला रहे थे, बाबा साहब की बात करते हैं अरविंद केजरीवाल। मोदी से ज़्यादा नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा जो अम्बेडकर भक्त अगर कोई है पूरे देश में, कोई भी प्रधानमंत्री आज तक हुआ तो वो मोदी जी हुए हैं। बाबा साहब के चर्चा कराना, संग्रहालय उनका खरीदना, 6-6 संग्रहालय बनाना, और उनके संविधान पर चर्चा कराना, और बाबा साहब को बार बार उनके फ़ोटो में माला चढ़ाना, बार बार नाम जपना, और संविधान का सत्यानाश करना, संविधान को ख़त्म करने की तैयारी करना, एससी एसटी के जो अधिकार थे उनको ख़त्म करने की तैयारी करना। तो जो भी आदमी है, समझ लीजिए, जो बाबा साहब का नाम ले रहा है पॉलिटिशियन, उसका विचारधारा से कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। वो केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहा है, और वो समाज को धोखा दे रहा है। जो एससी एसटी समाज है, केवल उसको यूज़ करने का उसका एक हथियार है वो। लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी जो बाबा साहब की फ़ोटो ले रहे हैं, वो तो सिर पे उठा रहे हैं कि संविधान बचाएंगे हम। कांग्रेस की राजनीति में कभी भी बाबा साहब थे ही नहीं। 70 साल की राजनीति में कभी भी वहाँ पे केवल गांधी थे। वहाँ गांधी होते थे, वहाँ बाबा साहब कभी फिट ही नहीं बैठे। इसलिए बाबा साहब को हमेशा कांग्रेस ने एक अछूत की तरह ही समझा, एक अछूत की तरह ही समझा, कि जैसे कोई अछूत होता है, जैसे कोई अछूत होता है। कभी भी कांग्रेस ने बाबा साहब को लायक ही नहीं करा, उनको सम्मान भी नहीं दिया, पार्लियामेंट में स्टेचू भी नहीं लगवाया, भारत रत्न का अवार्ड नहीं दिया, कोई सम्मान उनको दिया ही नहीं जीवन भर। तो आज राहुल जी की मजबूरी है। और अखिलेश का तो सबको पता है, जितना नुकसान एससी एसटी समाज का संविधान का अखिलेश ने किया है, अखिलेश की पार्टी ने किया है, दुनिया में किसी पार्टी ने नहीं करा, और किसी ने नहीं करा। तो ये दोनों लोग हैं, बाबा साहब मजबूरी हो गए। उन्हें मालूम हमारा समाज बड़ा भोला भाला, बहुत भोला भाला समाज है। जो भी बाबा साहब का नाम ले लेता है, बाबा साहब को सर पर बिठा लेता है, हमारा समाज उसको गले लगा लेता है, उसको सर पर बिठा लेता है। तो अपने समाज से भी अपील करेंगे कि अगर कोई भी राजनीतिक हो या सामाजिक संगठन है, जो भी ऐसा कोई संगठन है, और वो बाबा साहब की बात कर रहा है, तो आपको ज़रा बुद्धि का प्रयोग करें, उसके ऊपर अपना गहनता से विचार करें। लोग सवाल उठा रहे हैं कि बनिया को बेल, आदिवासी को जेल क्यों? हाँ, नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट की पॉलिसी है बेल। देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट तो पहले दिन ही बेल दे देता। सुप्रीम कोर्ट ने तो खुद कहा है, पहले ही कहा था, जी आपने 2 महीने पहले, 1 महीने पहले बेल क्यों नहीं अप्लाई किया। वो तो बना रहे थे, बिल्ड कर रहे थे, प्रेशर बना रहे थे दिल्ली वालों पे, कि मैं इतने दिन जेल में रहूँगा और मैं टाइमिंग के अनुसार मैं बेल अपनी मतलब एप्लीकेशन डालूंगा, जब सुप्रीम कोर्ट जो ना प्रेशर डालेगा। और एक हमारे आदिवासी हैं, ठीक है, वो है हेमंत सोरेन जी है, इतने कई बार बेल की अपील डाल चुके हैं, उनकी तो सुनवाई नहीं हो रही है ठीक से। वो आदिवासी हैं,
आदिवासी हैं इसलिए नहीं है। और आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में कौन लोग बैठे हुए हैं? सारे जनरल वाले जज बैठे हुए हैं, वो देंगे नहीं उनको। कह रहे कोलिज्म की वजह से जो है आप बेल नहीं मिल रही है आदिवासी हेमंत सोरेन को। कॉलेजियन सिस्टम तो देश के लिए नर्क है। देखिए पूरी दुनिया में कहीं भी ये सिस्टम नहीं है, भारत को छोड़ के। ये केवल एक ही कम्युनिटी के लोग, एक ही कम्युनिटी के लोग, बगैर कोई टेस्ट, बगैर कोई पास किए हुए, इम्तिहान दिए हुए, कोई भी मतलब टेस्ट नहीं देना, कोई कंपटीशन नहीं देना है। बेटा मतलब बाप बेटे को दे जाता है, फिर उसके बेटे को दे जाता है, उसके रिश्तेदार को दे जाता है। एक ही लॉबी, केवल अपर कास्ट, उसमें भी ब्राह्मण 99%, वो सारे जज बैठे हुए हैं। स्वाति मालीवाल वो खुद आज पीड़ित हैं, उनके साथ मारपीट की गई है सीएम हाउस में, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। देखिए पहली बात तो उनको मदद की जरूरत नहीं है। स्वाति मालीवाल मतलब वुमेन सेल की प्रेसिडेंट रही है दिल्ली की, ठीक है। वो खुद अपने आप में, और वो तो लीडर भी है, वो तो राज्यसभा में है। अगर राज्यसभा के मेंबर के साथ में अभद्रता होती है, मारपीट होती है, और उसके लिए भी कौन खड़ा होगा? अरे वो तो खुद जा सकती है कोर्ट, थाने जाइए, एफआईआर कराइए। मुंह क्यों नहीं खोल रहे हैं? क्या दबाव में है वो? बिल्कुल कहीं ना कहीं प्रेशर है उनके साथ। नहीं उन पे देखिए, अगर उन पे सरकार का प्रेशर है, पार्टी का प्रेशर है, केजरीवाल जी का प्रेशर है, तो वो क्या कर रही है फिर? तो फिर तो राजनीति, अगर तुम अपने लिए खड़े नहीं हो सकते, जो तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तो तुम दूसरी बहन बेटियों के लिए क्या इंसाफ दिला पाओगे? आप पे सवाल है, आप पे सवाल खड़ा हो जाएगा हमेशा के लिए कि जब आप खुद को न्याय नहीं मिलेगा तो आप किसी भी गरीब को, किसी भी दलित को, मुस्लिम को, माइनॉरिटी को आप कैसे न्याय दिला सकते? दिल्ली के सीएम है केजरीवाल साहब, उन्होंने तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बस में कमांडो लगाए, गली मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरा लगाए और हाईवे पर कैमरे लगाए। जब वो सब जगह कैमरा लगा देते हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, तो क्या उनके घर में कैमरा नहीं है, सीसीटीवी कैमरा, जिससे कि पूरा मामला खुल करके सामने आ जाए? या फिर दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है इस महिला उत्पीड़न पर? बिल्कुल प्रेशर है, दबाया जा रहा है। देखिए जो सीएम साहब अपनी ही कार्यकर्ता को इंसाफ नहीं दिला सकते, अपनी राज्यसभा मेंबर को इंसाफ नहीं दिला सकते, उनके साथ में अभद्रता हुई है, यौन शोषण हुआ है, मारपीट हुई है, तो आम जनता की वो कैसे करेंगे? कैसे जनता विश्वास करेगी? इसमें भी एक सवाल पैदा हो जाएगा कि आप पब्लिक के सेवा, आप तो चीफ मिनिस्टर हो, अगर आपका स्टाफ ही, आपके स्टाफ में ही आपके कार्यकर्ता की पिटाई होती है, वो भी राज्यसभा मेंबर की, कोई छोटा मोटा नहीं, राज्यसभा का मेंबर है, उसकी पिटाई होती है, उसके साथ में यौन शोषण की जैसा सुनने में आ रहा है, तो आप पीछे क्यों हट रहे हो? आप तो रोल मॉडल हो। अरे आप तो गारंटी देते हो हर चीज़ की, आप तो रोल मॉडल हो, क्यों नहीं आ रहे आप दीजिए ना, आप सर्वे करा लीजिए। आप तो बात पर सर्वे कराते हो, दिल्ली में हर बात का सर्वे कराते हो, इस पर भी सर्वे करा लीजिए। केजरीवाल साहब फंस जाओगे। सीधा महिला उत्पीड़न का मामला है, आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ है, आप आइए सामने, उस महिला को इंसाफ दिलाइए।